हाय। जब भी आप अपना लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ समय यूज़ करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगती है, सिस्टम स्लो हो जाता है, एप्लीकेशंस और फाइल्स को खोलने में वक्त लगने लगता है। तो आज हम सीखेंगे कि 3 स्टेप के अंदर अपने सिस्टम परफॉर्मेंस को कैसे रिस्टोर करें या अपने सिस्टम परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सर्च बटन पे जाइए। उस पे क्लिक करने के बाद आपको टाइप करना है %TMP परसेंटेज और एंटर दबाना है। जब आप ये एंटर दबाएंगे तो एक टेम्पररी फ़ोल्डर खुलेगा। टेम्पररी फ़ोल्डर वो होता है जहाँ पे आपका सिस्टम जब भी आप यूज़ करते हैं कुछ टेम्पररी फाइल्स बनाता है और वो जो है वहाँ पे स्टोर हो जाता है, जो आपकी रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं वो फाइल्स। तो उनको क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप कंट्रोल ए दबाएंगे। कंट्रोल ए दबाने के बाद सभी फाइल सेलेक्ट हो जाएंगी। तब आपको डिलीट बटन दबाना है। डिलीट बटन दबाते ही वो सब फाइल्स को डिलीट करना चालू कर देगा। अब आप देख रहे हैं कि ये सिस्टम कैलकुलेट कर रहा है कि कितनी टेम्पररी फाइल्स मेरे लैपटॉप पे इस टाइम पड़ी हैं जो मुझे डिलीट करनी थी और मैं नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस इम्पैक्ट कर रही है। सब फाइल डिलीट करने के बाद ये कुछ फाइल्स पे एरर देगा, तो आपको करना है डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स एंड स्किप दबाइए। स्किप दबाने के बाद ये आपकी उन फाइल्स को इग्नोर कर देगा और बाकी सभी फाइल्स को उठा के रिसाइकिल बिन में डाल देगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप में जाने के लिए आप सिस्टम बंद करके उसके बाद फाइल एक्सप्लोरर खोलेंगे। फाइल एक्सप्लोरर खोलने के बाद लेफ्ट साइड में दिस पीसी बटन आएगा। दिस पीसी में आपको फिर राइट साइड में आप देखेंगे विंडोज सी एंड एक डी ड्राइव दिखेगी। आपको सी ड्राइव पे जाके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक में आपको प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करना है। जब डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करेंगे तो वो आपको कुछ फाइल्स दिखाएगा, यहाँ पे 0 बाइट्स 10 MB। ये ज़्यादा बड़ा साइज नहीं है तो उसको हम इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लीन अप सिस्टम फाइल्स। उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी कुछ अननेसेसरी फाइल जो आपके सिस्टम में पड़ी हैं, जो कभी आपका सिस्टम अपडेट हुआ होगा उसकी वजह से फाइल स्टोर हो जाती हैं। तो उन फाइल्स को अब हम रिमूव करेंगे सिस्टम में से। कई बार आपको यहाँ पे सिस्टम अपडेट फाइल मिलेंगी जो कुछ जीबी में होती हैं, क्योंकि मैं वो फाइल्स पहले क्लियर कर चुका हूँ तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ रही हैं। तो उस केस में अगर वो होगा तो आप वहाँ पे टिक करेंगे, उसको डिलीट करेंगे। अदरवाइज आप इसको ऐसे ही ओके दबाएंगे एंड ये पूछेगा डू यू आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल्स, तो आप करेंगे यस। आप डिलीट करेंगे, वो सिस्टम आपकी फाइल्स को डिलीट करना चालू करेगा और धीरे धीरे आपको वेट करना है कि कितना टाइम उस पर लगाता है उन फाइल्स को क्लियर करने के लिए। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है हमारा, हमें सबसे पहले रिसाइकिल बिन को क्लियर करना है। तो रिसाइकिल बिन पे आप जाके वहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद एम्प्टी रिसाइकिल बिन। तो उससे क्या है, जितना भी फाइल्स आपने अभी तक डिलीट की हैं वो सब सिस्टम से हट जाएंगी और आपके सिस्टम पे सिर्फ जो यूज़ की फाइल्स हैं या जिन पे आप काम करते हैं वही बचेंगे, और सारा जितना भी एक्स्ट्रा फाइल्स थी जो आपके काम करने की वजह से आपके सिस्टम पे थी सब हट जाएंगी। तो देखिए ये अभी डिलीट कर रहा है, मेरे पास कुछ स्पेस क्लियर हुआ है इसमें। अब ये जब कर देता है तो हम तीसरे स्टेप पे चलेंगे। तीसरे स्टेप पे जाने के लिए आप फिर विंडोज़ एक्सप्लोरर को क्लिक कीजिए। विंडो एक्सप्लोरर खुल जाएगा। दिस पीसी पे क्लिक कर कीजिए। उसके अंदर दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्टिमाइज़ आएगा लिखा हुआ। ऑप्टिमाइज़ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये दिखाएगा जिसे कहते हैं ऑप्टिमाइज़ ड्राइव्स। इसके अंदर विंडोज सी पे जाके इस पे आप ऑप्टिमाइज़ बटन पे क्लिक करेंगे। ऑप्टिमाइज़ पे क्लिक करेंगे तो बिकॉज़ जैसे मैंने आपको पहले बोला था मेरे सिस्टम पे एसएसडी इंस्टॉल्ड है जो कि काफ़ी फास्ट होती है, तो इसने कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया है। अगर आपकी SATA हार्ड ड्राइव है तो उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है आपको, तो आपको वेट करना पड़ेगा। जब ये आपका सब कुछ हो जाए, तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद आप बंद करके अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कीजिए और रीस्टार्ट करने के बाद आपका सिस्टम की परफॉर्मेंस डेफिनेटली काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। आप ट्राई कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो मैं एक नया वीडियो डालूंगा जिसके अंदर मैं आपको और एडिशनल स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर सकते हैं। और एडिशनली आप वर्चुअल रैम भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। उसका मैंने एक वीडियो पहले ही डाला हुआ है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू।